आप किसी जगह पर बोल रहे हैं और अचानक से आपको एहसास होता है कि आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। आप अपनी बात बीच में काट कर चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर शायद वो मैसेज जिसे सीन तो किया गया है लेकिन आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, वो ग्रुप चैट जिसमें आपकी राय की कोई अहमियत नहीं है, या फिर वो रिश्ता जिसमें आपकी मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। जी हाँ, इसी को बोलते हैं इग्नोर होना। अब इसके बाद से हम खुद को एनालाइज करना शुरू करते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मैं व्यवहार तो अच्छा करता हूँ, सबकी हेल्प भी करता हूँ, जिसको जब जरूरत होती है मुझे वहाँ बुलाता है और मैं वहाँ चला जाता हूँ। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं एक बुरा इंसान हूँ? नहीं भाई नहीं, आप एक बुरा इंसान नहीं हो, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। सच तो यह है कि आपको कोई इग्नोर इसलिए करता है क्योंकि आपने उसे इजाज़त दी है कि वो आपको इग्नोर करे। तो आज हम उन 4 साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में समझेंगे कि आखिर क्यों लोग आपको इग्नोर करते हैं और कैसे अपनी वैल्यू वापस पाई जा सके। नंबर 1, आप एक्सेस मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। अर्थशास्त्र और साइकोलॉजी का एक ही नियम है, हाई सप्लाई लो वैल्यू, यानी जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है उसका वैल्यू गिर जाता है। अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त एक मैसेज या फिर एक कॉल पर हाजिर हो जाते हैं तो आप अपनी वैल्यू खोते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सूर्य रोज निकलता है तो लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं, उनको इस बात का एहसास भी नहीं है कि सूर्य जीवन है। लेकिन ठंड के मौसम में जब सूर्य कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है, या फिर जब घनघोर बारिश होती है उस टाइम पे सूर्य दिखाई नहीं देता है, तब लोगों की बेचैनी साफ दिखाई देती है कि वो किस तरह से सूर्य को पागलों की तरफ पाना चाहते हैं। देखिए, अगर आप किसी को बिना मांगे सलाह देंगे, बिना बुलाए पहुंच जाएंगे और हर किसी के हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो आपको वो लोग इंसान की तरह नहीं बल्कि एक विकल्प की तरह देखेंगे। और आपको ये बात समझनी होगी कि जो चीज़ फ्री मिलती है लोग उसकी कदर नहीं करते, लोग उसकी कीमत नहीं समझते। पॉइंट नंबर 2, आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल मिररिंग। दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप खुद को देखते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नहीं है, आप जब भी बोलते हैं तो बहुत धीमे बोलते हैं, अपनी बात रखने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो आप ये सीधा सीधा सिग्नल दे रहे हैं कि आप उस ग्रुप में या फिर उन लोगों के लिए मैटर नहीं करते। सीधी भाषा में आप इम्पोर्टेंट नहीं है। जरा मेरी बात पर गौर कीजिए, जब आप अपनी बाउंड्री का सम्मान नहीं करेंगे तो लोग आपका सम्मान कैसे करेंगे? अगर आप खुद को इग्नोर करते हैं, अपनी ज़रूरतों को इग्नोर करते हैं, यहाँ तक कि अपनी खुशियों तक को इग्नोर करते हैं, तो लोग भी आपके बिहेवियर को कॉपी करेंगे। पॉइंट नंबर 3, सबको खुश करने की बीमारी। आप सबको खुश रखना चाहते हैं, फिर भी लोग आपको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है उसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं बचता। देखिए, लोग नाइस लोगों को पसंद तो जरूर करते हैं, लेकिन इज्जत सिर्फ पावरफुल और ऑथेंटिक लोगों की करते हैं। जब आप सिर्फ अपनी अंदर की बात इसलिए छुपाते हैं ताकि सामने वाला बुरा ना मान जाए, तो इससे आप अपनी आवाज़ खो देते हैं, और जिसकी आवाज़ में दम नहीं होता उसे अक्सर म्यूट कर दिया जाता है। चौथी और सबसे कड़वी वजह, आप खुद पर काम नहीं करते हैं, आप खुद को ग्रो करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। देखिए, लोग उन लोगों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो अपने लाइफ में व्यस्त हैं, जो कुछ हासिल कर रहे हैं और जो खुद को ग्रो करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर आपकी पूरी दुनिया दूसरों के इर्द गिर्द घूमती है कि उसने क्या कहा, उसने क्या किया, तो आप एक बोरिंग इंसान बन जाएंगे। देखो, अपनी चमक खुद बनानी पड़ती है। जब आप अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं तो लोग आपको इग्नोर करने का साहस भी नहीं करते, बल्कि वो तो आपके लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद कीजिए। हाँ, अगर लगे कि सच में आपकी ज़रूरत है तो जरूर जाना चाहिए। खुद पर काम कीजिए, खुद के सेहत पर, खुद के नॉलेज पर और खुद के लक्ष्य पर। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप खुद की कदर कीजिए। जिस दिन आप खुद की कदर करना शुरू कर देंगे, ये दुनिया आपको उसी दिन से नोटिस करना शुरू कर देगी। हमेशा एक बात याद रखिए, आप इग्नोर होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। नो, आप अपनी कहानी के हीरो स्वयं हैं, किसी और की कहानी का साइड कैरेक्टर नहीं। सो वैल्यू योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जो ठीक लगे वो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।